और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, बड़ी खबर इजराइल से हिंदुस्तानियों के मुल्क वापसी के लिए मिशन अजय लॉन्च हो गया है। 2012 हिंदुस्तानियों को लेकर 212 हिंदुस्तानियों को लेकर खुसूसी तैयारा हिंदुस्तान आ चुका है। मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने हिंदुस्तानियों का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जारी जंग में कई मुल्कों ने अपने शहरियों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान का ऑपरेशन अजय भी देखने को मिल रहा है। और जो हिंदुस्तानी शहरी जो इजराइल में थे उनको वापस लाने की कवायद यहाँ पर तेज हो गई है। ऑपरेशन अजय यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए से तमाम तरह हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा रहा है। फंसी हुई थी, कब जानकारी मिली और कैसे? नहीं, मैं फंसी नहीं थी। हाँ। मैं बेरशेबा में थी और वो यूनिवर्सिटी का ही मेन अपार्टमेंट एरिया है। हाँ। तो वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि टेरराइज था, बट इट्स लाइक सायरन 1 or 2 सायरन इन अ डे गिव यू मेंटल अनस्टेबिलिटी। सो वी थॉट ओके इट्स बेटर टाइम टू लीव। भारत सरकार ने किस तरह का एफर्ट लगाया? नहीं, इंडिया ने बहुत से एफर्ट लगाए, क्योंकि हमें डायरेक्ट फ्लाइट्स कोई मिल नहीं रही थी। सारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी और वो भी लेटर इन अ वीक थी। सो वी थॉट कि अगर लेबनान से कुछ होता है तो कैसे कहाँ जाएं। तो इन अ डे लाइक वी थॉट एंड वी आस्क्ड द एम्बेसी एंड नेक्स्ट डे दे अरेंज द फ्लाइट। तो संपर्क आपसे भारत सरकार ने किया, एम्बेसी से किया गया था? जी। तो यहाँ आने पर कैसी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छी। घर वालों से बात हुई? हाँ, बात हुई। क्या एक डर का माहौल था? डर लग रहा था कि वहाँ पर आप लोग फंसे हुए थे? हाँ, मतलब इजराइल में सेफ्टी सिक्योरिटी जहाँ हम रहते हैं वो इस चीज को लेकर के तो है, क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते थे और शेल्टर्स थे वहाँ पे। दूसरा आयरन डोम सिस्टम है वहाँ पे। स्ट्राइक या सायरन आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी जगह पे गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन मतलब क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में कभी रहे नहीं है और दूसरा लेबनान से चीजें स्टार्ट हुई तो हमें लगा शायद पॉलिटिकली चीजें कहाँ जाएं। ये डर था कि कहीं कुछ हो जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक आ जाए, ऐसा कुछ है तो थोड़ा डर जाते हैं हम लोग। थोड़ा मतलब अब अपने देश आके एकदम से शांति मिल रही है, बट हम लोग बहुत डर गए थे। सबने हेल्प करी है, हमारी गवर्नमेंट ने सबसे एकदम इनिशिएटिव लिया है, तो गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। एकदम से एक हफ्ता भी नहीं लगा है, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे वापस आ गए हैं। और मीडिया पर्सन्स को वेरी वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर एम्बेसी इन इजराइल। इंडिया के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे भी मतलब 1 साल से इंडिया नहीं आई हूँ, तो मन में और था आने को, पर जैसे ये युद्ध वाली बात हुई तो अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने देश आ गए। वहाँ पर भी थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है, पर यहाँ आके कुछ अलग ही सेफ्टी फील होती है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कदम उठाया था, अच्छे मतलब उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये इनको यहाँ ला करके अपने बंदों को फंसे को तो बहुत अच्छा लगा। हम उनकी सराहना करते हैं और दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। जैसे ही हमें पता चला कि इजराइल में वॉर स्टार्ट हो गया है, तो स्टार्टिंग में थोड़े दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ रॉकेट या सायरन की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। हाइफा में कल रात में एक बार सायरन बजा था तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर 1 दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती। बिल्कुल खुश हैं, सरकार के काम कार्य से खुश हैं। हमारे वित्त मंत्री ने बहुत मेहनत करी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात हुई। आपकी बेटी से क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है? नहीं, अब ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है और वो आ रही है, सच।